जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैंने उल्टे कार्ड पकड़ लिए हैं। मैं दो निकालती हूँ, नहीं तो कार्ड बहुत हो जाएंगे। 17 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहेगी। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 17 फेब के दिन शिट में जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा यस वन मोर कार्ड ओके। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। तो आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आपके पार्टनर लीडिंग, किसी चीज़ को लीड करने का सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। ये कौन सा कार्ड है? किंग ऑफ पेंटिकल। पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मल्टीपल थॉट है। कोई ऐसा आइडिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, इस चक्कर में मुझे आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने कोई काम ऐसा किया है जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप लोग अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी तरह की लाइफ चाहते हैं एंड इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। 718 चलिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिप्रानिये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है 1 1 9 8 3 5 एंड 6 7 एंड दिस वन इज 7 अगेन। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे क्या था? 6 7 था। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे सही टाइम पर अपना रियल फेस दिखाना। अवेयरनेस, आपके पार्टनर के अंदर किसी चीज़ को लेके अवेयरनेस आई है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। देखिए यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जो है जैसे मुखौटा पहन के जीना, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी कुछ और है लेकिन आप लोग किसी और तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने। जैसा कि जनरल होता है कि लोग होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। तो इस तरीके से दिख रहा है कि शो ऑफ करना, एक नकली ज़िंदगी जीना, दूसरों को खुश करने के लिए या गुड बुक में रहने के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हर चीज़ का इतना इंतज़ार करना पड़ा है, जिस वजह से ये अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि जब तक ये अपना असली चेहरा दूसरों को नहीं दिखाएंगे तब तक इनको वो नहीं मिलेगा जो ये चाहते हैं। अब ये चीज़ लव में भी हो सकती है, पेंटिकल में भी हो सकती है, ओवरऑल लाइफ में भी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है, या तो इनको अपनी शक्तियों का एहसास हो गया है, या तो ये किसी नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, अपने आप को कम समझते थे, कम आंकना जैसे
या फिर अपनी शक्तियों से परिचित नहीं थे। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर या फिर इनकी स्ट्रेंथ इनको समझ में आ गई है। ये इतना टूट चुके हैं, इतना बिखर चुके हैं, जैसे कि होता है अति के बाद अंत होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का, जैसे होता नहीं है कि मैं किस तरीके से समझाऊं, कि जैसे एक इंसान है, उसे पता है कि अगर आप अच्छे बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेज होंगे, ठीक है। तो एडवांटेज के चक्कर में अच्छे बने रहना, फिर रियलाइज़ होना कि इस चक्कर में तो मैंने सिर्फ खोया है, तो अब मैं वो बनूंगा जो मैं रियल में हूँ, ताकि अब मुझे वो मिले जो मुझे चाहिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 9 7 16 टॉवर आया है। आपके पार्टनर के ऊपर कोई टॉवर मूवमेंट आया है, जैसे कि बहुत गुड बॉय बने रहे लेकिन इनको लाइफ में लॉस फेस करने पड़े। तो इनको फील हो रहा है कि अब बैड बॉय बन के वो सारी चीज़ें हासिल कर ले जो इनको गुड बॉय बन के नहीं मिली। तो इसमें आप भी इंक्लूड हैं। ओके, कॉन्शियसनेस, ये जग चुके हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। गौतम बुद्धा वाली अवेकनिंग यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है। एंड ये देखिए, ये जो पर्सन है इनके अंदर से भी कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा ही निकल के आ रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध की कहानी सभी को पता होगी कि कैसे उनको एक टाइम पे सारे रियलाइजेशन हो गए थे। तो यहाँ भी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई है, 11 भी आया है, 77 भी आया है, ये नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आंखें खुल गई हैं इनकी, इनका थर्ड आई ओपन हो गई, इनकी अवेकनिंग हो गई है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि वाकई में, मतलब एक इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी थी, वो पट्टी खुल गई है। रियलिटी, जो जिसे कहते हैं कठोर सच्चाई सामने आ जाना, तो वो मुझे दिख रहा है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको जब सच्चाई सामने आ गई, सच क्या है, वो सबका सच अलग होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आ गया है कि ये सब करना, स्वीट बने रहना, बहुत ज़्यादा नेक बंदे बने रहना, इस सब से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको अपनी लाइफ में फ़ाइट करनी पड़ती है हर चीज़ को पाने के लिए। अगर आप फाइट नहीं करते हैं तो आप लूज़र कहलाते हैं एंड अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोते चले जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैंड की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। वैंड का मतलब यही होता है पैशन, पैशन होना। ओके, में भी आपके पार्टनर या तो मांगलिक हो सकते हैं या तो ये हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बॉटम में भी मजिशियन की एनर्जी है। इसका मतलब अब आपके पार्टनर को अपनी पावर का आइडिया लग रहा है। इनको लग रहा है कि साम दाम दंड भेद, ये कुछ भी करके अपने मन की लाइफ जिएंगे। अब ये किसी के प्रेशर में नहीं रहेंगे। ओके, बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, क्योंकि आप लोग रिस्क टेकर हैं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, मैंने आपको बताया ना कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। आप लोग अपनी ज़िंदगी अपने दम पे जी रहे हैं, अपनी शर्तों पे जी रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो जब आप अवेकेंड हो चुके हैं तो अब आपके पार्टनर की ड्यूटी है अवेकेंड होने की, तो वो भी हो रहे हैं। बल्कि मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक हो चुके हैं। एंड यहाँ पे 3 और 8 11 फिर से आ गया। ट्विन फ्लेम, आप जग गए हैं, आपके पार्टनर भी जग चुके हैं। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अब आपका यूनियन करीब ही है, बस तैयार रहिए, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी भी होती है। आपको जस्टिस मिला है। आप दोनों देखिए, ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। ट्विन फ्लेम डरपोक दब्बू खब्बू टाइप के नहीं होते हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो स्टार होते हैं, फेमस होते हैं, बोल्ड होते हैं, एंड स्ट्रेंथ होती है, रिस्क टेकर होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा रेबेलियस होते हैं। ओके, ये कोई ढकी छुपी पर्सनालिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स थी, नेगेटिविटी की या फिर अपब्रिंगिंग की या फिर सोसाइटी की, लोग क्या कहेंगे ये सब। लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये रेबेलियस बन चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग तो पहले से हैं। ओके, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को जगाने का या तो काम कर रहे हैं या तो आप लोगों को हील करने का काम कर रहे हैं। ओके, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर भी उसी रास्ते पे चल चुके हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। बर्डन, जस्ट मिनट में थोड़ा सा कार्ड को देख पाऊँ तो मैं बता सकूँ। ये मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल 7। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर को अब अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। पहले क्या था
कि लोग इनके सर पे सवार होकर के इनको अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन इसलिए फील कर रहे हैं, गुड बॉय बनने की चाहत थी, हर कोई मुझे अच्छा बोले, पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कोई मेरे बारे में गलत ना बोल दे, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मेरी इमेज ना खराब हो जाए। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ शो ऑफ है। रियलिटी वही है, अगर आप जब तक मतलब आप दूसरों को सिर्फ सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा इंसान जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीता है वो कभी खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसको अपनी डिज़ायर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जैसे सर पे सवार होकर इनसे अपनी चीज़ें मनवाई हैं, क्योंकि भाई अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो पूरी दुनिया आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका सब कुछ निकाल लेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग, हर टाइप के लोग हैं। ओके, तो 617 अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं। अब इनको अपनी वैल्यू पता चली है। अब इनको लग रहा है कि मुझे कोई यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अच्छे बन के बहुत ज़्यादा, जैसे सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि आप हर चीज़ में बैलेंस, इसीलिए इक्वल गिव एंड टेक इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तो लोग आपको काट के चले जाएंगे। तो यहाँ पे 7 एंड ये 16 हो गया, 23 नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड। आपने इनको नो कॉन्टैक्ट में, ब्लॉक्ड में छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, जब ये खुद के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये रिलेशनशिप को क्या चलाएंगे? तो इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, इनका मतलब अब ये एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं। अब ये अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये गलत चीज़ों को सहन नहीं कर रहे हैं। ओके, यस, अब ये सब करेंगे तो फाइट तो होगी। पेशेंस की एनर्जी आ गई, आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने भी इनके लिए बहुत पेशेंस रखा है, इनके ठीक होने का वेट किया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे फाइट ना हो जाए, लोग अगेंस्ट ना हो जाएं, इन सब चक्करों में इन्होंने इन चीज़ों को आपकी तरफ आने से बचते रहे। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इंतज़ार करते करते, जैसे आपने एक पेनफुल इंतज़ार किया है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि मेरा पर्सन, जो मेरा ही ट्विन फ्लेम है, वो मेरे लिए इस कदर तरस रहा है, तड़प रहा है, इतना इंतज़ार कर रहा है, पेनफुल इंतज़ार आपने किया है। तो ये पेन अब आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग हैं तो एक ही सोल के दो पार्ट। 7 5 12 यहाँ पे आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की कंडीशन में है। मतलब अब इनको पनिश किया जा रहा है, अब इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको सजा दी, अपनी गलतियों की सज़ा आपको झेलनी पड़ी। मतलब इनकी गलतियों की सज़ा आपको झेलनी पड़ गई। अगर ये इतने सीधे साधे अच्छे ना होते तो आज आपको इन सारी कंडीशन से जूझना नहीं पड़ता। तो इनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा है। 12 की एनर्जी यहाँ पे आई है, एंड ये यहाँ पे कोई ये नहीं है नंबर, यस। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है कि इनके सीधेपन की वजह से आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। इस वजह से आपके पार्टनर अब लीड ले रहे हैं, अब ये सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।